तो स्टार्टिंग में इसका थोड़ा-सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि जो सबसे पहले इसका जो मेधा एआई का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 2004 में, तो जो इसके ट्रायल्स वगैरह थे वो एक बीबी नगर स्टेशन है, एससीआर रेलवेज़ में है, तो वहाँ पे इसके सबसे पहले ट्रायल्स स्टार्ट हुए। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट है इसमें स्पेसिफिकेशन नंबर है। तो ये एसबीएन 192/2005। तो इसका जो 2005 वाला जो ईयर है उसका ये जो मेधा एआई है वो उस पे बेस्ड है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो मेरा एआई है उसमें क्या है कि 110 वोल्ट डीसी ये आईपीएस से हमारा लेता है। तो रेलवे का जो आईपीएस है उससे 110 वोल्ट डीसी लेता है। देन उसके बाद मेधा का खुद का ही एक मिनी आईपीएस छोटा सा लगा होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। वो कन्वर्ट कर देता है 110 वोल्ट को 24 वोल्ट डीसी में। देन 24 वोल्ट डीसी है वो वेरियस कार्ड्स होते हैं, तो उन कार्ड के थ्रू अलग अलग जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज है उनमें कन्वर्ट हो जाता है। साइकिल टाइम हम देख लेते हैं। साइकिल टाइम है 333 मिली सेकेंड। जो कम्युनिकेशन है उसमें वो एफसी बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। जो हमारा वेरियस सब सिस्टम्स हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो एफसी बेस्ड रहता है विद रिंग कॉन्फ़िगरेशन। आगे देखेंगे रिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इसका एक जो रूट हैंडलिंग कैपेसिटी है, एक सिस्टम मेरा एक सीआईयू 450 रूट्स को कैटर कर सकता है। 450 ही रूट इसको हैंडल कर पाएगा। उसके बाद इसमें एक सिस्टम में कितने हम वाइटल इनपुट्स दे सकते हैं, तो इसमें 2048 लिखा हुआ है। देन नंबर ऑफ वाइटल इनपुट्स, वाइटल ऊपर था वाइटल इनपुट आउटपुट्स था, नीचे नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट्स। तो ये आपका टेम्परेचर, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक जो MEI 633 में 2 आर्किटेक्चर विद हॉट स्टैंड बाई यूज है। तो इसका मतलब क्या है? टू आर्किटेक्चर का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। तो इसमें जैसे है कि टू आर्किटेक्चर, हार्डवेयर आर्किटेक्चर विद आइडेंटिकल हार्डवेयर एंड आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम के अंदर दो माइक्रो प्रोसेसर होंगे। एक सिस्टम के अंदर दो माइक्रो प्रोसेसर होंगे, दोनों ही सेम इनपुट को रिसीव करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और दोनों का ही आउटपुट सेम होगा, तो ही मेरा फाइनल आउटपुट जनरेट होगा। मतलब टू आउट ऑफ टू मीन्स एक कंप्यूटर, एक सीपीयू, एक सिस्टम के अंदर टू सीपीयूज हैं, दोनों का ही आउटपुट सेम होगा तो ही फाइनल आउटपुट निकलेगा। अब हॉट स्टैंड बाई का मतलब क्या हो गया? ऐसा ही एक और सिस्टम होगा। तो इसमें क्या है कि हॉट स्टैंड बाई दिखाया गया है। तो ऊपर वाला सिस्टम ए है, जो ये अगर आप लोग को एरो दिख रहा होगा, ये सिस्टम ए है, नीचे वाला सिस्टम बी है। और जो सिस्टम बी है वो एज अ हॉट स्टैंड बाई की तरह काम करेगा। तो फाइनल आउटपुट तब हमारा जनरेट होगा जब दोनों ही सिस्टम आउटपुट जनरेट करेंगे और कोई भी किसी का भी एक का अगर आउटपुट हमें मिलेगा। और लॉजिक का मतलब यही कि किसी भी एक का अगर हमारा आउटपुट मिलेगा तो किसी एक का भी हमारा ये जो इनपुट है प्रोसेस करके आएगा तो आउटपुट जनरेट होगा। तो मेधा एआई में क्या है कि 2 आउट ऑफ 2 सिस्टम विद हॉट स्टैंड बाई ही प्रेजेंट है। और मेधा में एक आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिस्टम को यहाँ पे चैनल बोला जाता है। तो जैसे दो सिस्टम लगे होंगे तो एक को चैनल ए बोलेंगे, दूसरे को चैनल बी बोलेंगे। तो हम बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं कि मेधा में क्या क्या मेनली प्रेजेंट रहता है। तो जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट है वो सी आई यू है आपका। पहले तो सी आई यू क्या है? सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट। इसका नाम से ही समझ आ रहा है कि ये सेंट्रली प्लेस्ड होता है। और आपका ये जो भी वाइटल इंटरलॉकिंग, जो भी हमारा एप्लीकेशन लॉजिक है, जो स्टेशन स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन लॉजिक रहता है वो हमारा इसी में ही अपलोड होगा। और ये क्या है कि इंटरलॉकिंग जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा और जो दो बाकी सब सिस्टम्स है उनसे कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद ये आप देख लेते हैं, इसे सेंटर में हमारा सीआईयू रखा हुआ है। काफ़ी लोगों ने आपने देखा भी होगा। तो जो ये हमारा सीआईयू है। उसके बाद देख लेते हैं ओसी, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। ये क्या है कि जो इंटरफेस की तरह काम करता है।
ये इंटरफेस करेगा जो भी हमारे बाहर से फील्ड इनपुट्स आ रहे हैं, उनको ये रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, देन सीआईओ को भेजेगा। मतलब क्या, एज अ कम्युनिकेशन मीडिया ये इंटरफेस की तरह काम करेगा फील्ड गियर और सीआईओ के बीच में। ठीक है, सीआईओ को एज हम इंटरलॉकिंग कंप्यूटर समझ सकते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग परफॉर्म करेगा, और ये क्या है कि जो आउटपुट है उनको रिसीव करेगा, देन उसको कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू सीआईओ को भेजेगा। सीआईओ उसको लॉजिक इक्वेशंस को अपना प्रोसेस करेगा, देन वापस ओसी को भेजेगा, ओसी क्या है आउटपुट जनरेट करेगा, कोई भी गियर को हमें ड्राइव करना है। ठीक है, उसके बाद है पैनल प्रोसेसर। पैनल प्रोसेसर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। पैनल प्रोसेसर का तब यूज करते हैं जब हम वीडियो की जगह हमारे पास सीसीआईपी रहता है। तो आजकल तो हर जगह पे डुअल वीडियो है, हर जगह पे दो वीडियो ही हैं, इसलिए हम पैनल प्रोसेसर को नहीं डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग को याद रखना है कि मतलब पैनल प्रोसेसर तब यूज किया जाता है जब सी आपका सीसीआईपी सीसीआईपी आपका अगर कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल अगर प्रेजेंट है, तो हम पैनल प्रोसेसर को हम यूज करेंगे। देन एमटी आप जानते ही हो। एमटी आपका एमटी आपका सिमुलेशन है, ट्रबल शूटिंग उसके लिए यूज करते हैं। देन काउंटर बॉक्स है, काउंटर बॉक्स में हमारे काउंटर्स प्रेजेंट होंगे, बजर होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि कैसे इसका पावर सप्लाई इसको मिलता है। तो बेसिक से ब्लॉक डायग्राम है। मतलब आईपीएस हमारा है, जो आईपीएस का जो 110 वोल्ट डीसी इनपुट है, डीसी है आउटपुट। तो ये क्या है कि आपका डुअल पाथ में, दो हम सेपरेट पाथ में हम ले जाते हैं, और एक 110 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है हमारा रिले रूम में, तो उसमें टर्मिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद जो 110 वोल्ट डीसी है, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कुछ फ्यूजेस लगे होते हैं। 63 एम्पियर का हम देखेंगे, 63 एम्पियर का फ्यूज लगा रहता है, एमसीबी लगी रहती है, क्लास सी एसपीडीज लगी रहती हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की पिक्चर मैंने ऐड किया हुआ है। तो आपका जो 110 वोल्ट डीसी आया है, वो आपका यहाँ पे लेते हैं, तो उसके बाद ये आपका इधर है फ्यूज लगा हुआ है 63 एम्पियर का, कुछ एमसीबीज लगी हुई हैं, एसपीडी लगी हुई हैं। तो इनके थ्रू आपका जो 110 वोल्ट है वो फ़िल्टर आउट होकर जाता है मिनी आईपीएस में। मिनी आईपीएस कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी। डीसी वोल्टेज इनपुट लेगा, डीसी आउटपुट करेगा। ये क्या करेगा, 110 वोल्ट डीसी लेगा और उसको 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। देन वो जो कन्वर्टेड आपका मिनी आईपीएस, ये है मिनी आईपीएस। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेंगे अभी। तो मिनी आईपीएस में क्या है कि 110 वोल्ट डीसी लेता है, 24 वोल्ट आउटपुट डीसी जनरेट कर देगा एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर। करंट इसका रेटिंग है 5 एम्पियर है। ठीक है, तो जो आपका जो 24 वोल्ट निकला मिनी आईपीएस से, वो कहाँ जाएगा, वो मेरा 24 वोल्ट, ये जो लास्ट में दिखाया मैंने, 24 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा, जो कि आपका ये पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है। देन इसमें भी सेम क्या है कि क्लास डी एसपीडीज लगी हुई हैं, फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका 24 वोल्ट हमें चाहिए था, 24 वोल्ट हमें मिल गया। फिर 24 वोल्ट आपका ईआई में जाएगा। अब ईआई में 24 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो जैसे इसको देखोगे, तो जो अलग अलग इसमें क्या है मॉड्यूल दिए हुए हैं। आप लोग देखो तो इसमें 4 रोज दिए हुई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें वेरियस अलग अलग हमने दिया हुआ है कि मतलब पहला वाला रो है वो हमने दिया है कि चैनल ए, मतलब सिस्टम ए के लिए जो मिनी आईपीएस में कार्ड लगे हुए हैं, पावर सप्लाई कार्ड। दूसरे वाले में लगे फैन के लिए, जो आपका फैन लगे रहता है, आपका जो कैबिनेट के अंदर फैन लगे रहते हैं उनके लिए, और एमटी के लिए। ठीक है, एमटी है, यूपीएस है, उसके लिए नीचे है। कूलेंट फैंस आपका जो लगे रहते हैं उसके लिए है, एमटी के लिए, यूपीएस के लिए। तीसरे में क्या है, सिस्टम टू के लिए, मतलब चैनल बी मैंने बताया था, सिस्टम टू को बोलते हैं। देन नीचे क्या है, इंटरनल जो भी सर्किट्स है उनके लिए सप्लाई है। तो अलग अलग रो में बांटे गए हुए हैं। तो ये एक और ब्लॉक डायग्राम है, इससे दोबारा से देख लो आप लोग। 230 वोल्ट हमारा आया, देन एसपीडी से हमारा जाके वो आईपीएस पहुंचता है, आईपीएस से हम 110 वोल्ट उठा लिया हमने। देन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गया, 102 वोल्ट आया डीसी हमारा, वो मिनी आईपीएस में आपका हुआ आया। फिर 24 वोल्ट मिनी आईपीएस ने कन्वर्ट करके दिया,
जो कि अलग-अलग रोज़ में हमारा लगा था। तो पहले वाले रो से चैनल ए के लिए मतलब सिस्टम ए के लिए, दूसरे सिस्टम बी के लिए, इंटरनल, फैन, देन फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे आया, फिर जो 24 वोल्ट आया, तो जो भी हमारे जो आपका सीआईयू है और ओसी है, उसके पीछे साइड फिल्टर्स लगे होते हैं। ये बैक साइड का व्यू टाइप का दिखा रहा है। ईएमआई फिल्टर लगे रहते हैं, जो मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो भी अगर आ रहा है कोई, तो उसको जस्ट फिल्टर आउट करके 24 वोल्ट 24 वोल्ट हमारे सिस्टम को दे देते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जो जो ईआई है उसको एग्जैक्टली 24 वोल्ट नहीं चाहिए। 24 वोल्ट इनपुट तो चाहिए, लेकिन उसमें कुछ कार्ड्स है, अलग अलग तरीके के कार्ड्स हैं। ठीक है। अलग अलग तरीके के कार्ड्स हैं, तो उनको अलग अलग सप्लाई चाहिए रहती है। तो इसलिए आपका हर एक मॉड्यूल में, चाहे सीआईयू ले लो, चाहे ओसी है, पैनल प्रोसेसर है, इन सभी में कुछ कार्ड्स होंगे जो उस 24 वोल्ट को अलग अलग वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ये है आपका टाइप ऑफ पावर सप्लाई बोर्ड, ए बी सी। ठीक है। तो मतलब तीन तरह के मैं इसके बता रहा हूँ, ईआई के अंदर आपका तीन तरह के कार्ड रहेंगे। तो सभी क्या है, जो 24 वोल्ट लेंगे, जो 24 वोल्ट हमारा मिनी आईपीएस ने जनरेट किया था, वो लेंगे और अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग करंट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टाइप जो टाइप बी वाला है, पावर सप्लाई कार्ड है, तो वो क्या करेगा, इसको पीएसबी बोलते हैं, पावर सप्लाई कार्ड ऑफ बी टाइप। ठीक है। ऊपर मतलब आखिरी में ए लिखा हुआ तो ए टाइप का है, नीचे आखिरी में बी लिखा हुआ तो बी टाइप का है। 24 वोल्ट लिया उसने और 4.5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दिया। और बाकी सबका करंट रेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अलग अलग करंट अलग अलग कार्ड्स को रिक्वायर्ड है, उसीलिए हमें अलग अलग हमने कार्ड्स यूज किए हुए हैं। ये अभी मैं कार्ड दिखाऊंगा। तो ये जो टाइप बी वाला कार्ड है, मेरा सीआईयू में प्रेजेंट रहता है, ओसी में प्रेजेंट रहता है और पैनल प्रोसेसर में भी रहता है। ठीक है। अभी पीएसबी कार्ड की बात कर रहा हूँ, देखो ना, ये है, दिखाते हैं आपको। ये जो पीएसबी कार्ड के बारे में बात कर रहा था मैं, ये आपका सीआईयू में प्रेजेंट है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे अभी। देन अब अभी सीआईयू को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। सीआईयू के अंदर आपका क्या क्या मॉड्यूल प्रेजेंट है। ये सीआईयू का एक पूरा कैबिनेट है। इसमें क्या है कि टोटल आपका चार तरह के, आप चार रोज में आप डिस्ट्रीब्यूट देखोगे। तो पहला जो आपका टॉप रहता है, टॉप में उसमें क्या है, एफपीडी लिखा लगे रहते हैं। ठीक है। फ्रंट पैनल डिस्प्ले। उसके नीचे क्या है, पावर सप्लाई कार्ड रहेंगे। और उसके नीचे क्या है, प्रोसेसर कार्ड रहेंगे सारे। फिर उसके नीचे क्या है, रिंग मॉडेम्स। तो सबसे पहले हम सबसे टॉप में देख लेते हैं, सबसे टॉप में क्या है, एफपीडी। नाम से समझ आ रहा है कि फ्रंट पैनल डिस्प्ले, मतलब फ्रंट में लगा हुआ है जो डिस्प्ले कुछ आपको दिखाएगा। ठीक है। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, मतलब जो भी आपका एरर कुछ मैसेज आ रहा है, अगर कोई एरर कोड आ रहा है सीआईयू में और कोई एरर आया, तो उसके लिए कुछ बजर अगर हमारे प्रेजेंट है, बजर है, तो बजर भी अलार्म भी जनरेट करेगा। ठीक है। तो मेनली ये डिस्प्ले कर रहा है फॉल्ट्स को। तो इसमें भी क्या है, ऊपर वाला है जो सिस्टम, ऊपर वाला है वो सिस्टम ए के लिए है। सिस्टम ए मतलब चैनल ए के लिए। नीचे वाला है, दोनों आइडेंटिकल है, नीचे वाला बी सिस्टम के लिए है, ऊपर वाला सिस्टम ए के लिए है। ठीक है। तो इसके वेरियस इंडिकेशंस के बारे में हम देखेंगे नहीं यार, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए भी इसको स्किप कर देते हैं। ऊपर हमने देख लिया, तो उसके जो अपना ये हमने सबसे टॉप का भी देख लिया। उसके बाद टॉप एफपीडी के नीचे लगा हुआ है पावर सप्लाई मॉड्यूल, मतलब पावर सप्लाई कार्ड्स। तो पावर सप्लाई कार्ड देख लेते हैं। टोटल चार तरीके के कार्ड है, टोटल चार कार्ड है इसमें। और लेफ्ट देखो, लेफ्ट अगर पार्ट आप देखोगे, तो लेफ्ट जो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट जो पार्ट है वो सिस्टम ए के लिए है। एंड जो राइट पार्ट है वो सिस्टम बी। आप राइट में देखोगे सबसे बी लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में देखोगे बी लिखा हुआ है, इसमें देखोगे सबसे लास्ट में ए लिखा हुआ है, तो मतलब सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है।
ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब? जी सर आ रहा है। आ रहा है सर। हेलो। आ रहा है सर हाँ। समझ में। आ रहा है सर। हम्म। एक सेकंड जस्ट थोड़ा होल्ड रखना आप लोग। हाँ, बोलो क्या कह रहे हैं? कैसे? हाँ, भगवान। अच्छा, चलो मैं प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, उसको एसआई को निकालो, चलो। हाँ, सीएसआई को बता दें कि ये सब टीम में मिलेगा, इसको लगवाए। हाँ, ठीक। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कुछ समझ ना आए तो बता देना, दोबारा रिपीट कर देंगे। तो अपन ये देख रहे थे कि जो आपका सीआईयू है, तो हमने एफपीडी देख लिया था, उसके बाद नीचे देख रहे थे कार्ड्स। ठीक है, तो पावर सप्लाई इसमें कार्ड्स में बता रहा था, जो 24 वोल्ट हमारा ईआई ने लिया था, 24 वोल्ट ईआई ने लिया था, उसको 4.5 वोल्ट में ये जो कार्ड है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इन कार्ड का नाम का समझ लेते हैं, इन कार्ड का नाम का क्या मतलब है। तो सीसी पीएसबी, ठीक है, पहला कार्ड है सी, दूसरा कार्ड है सीवीपीएसबी। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर सी लिखा हुआ है, मतलब मेधा का मैं बता देता हूं, अगर स्टार्टिंग में सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कार्ड सीआईयू में प्रेजेंट है, और स्टार्टिंग में अगर ओ लिखा हुआ है तो ये कार्ड ओसी में प्रेजेंट है। तो अगर स्टार्टिंग में सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सीआईयू में है। तो इसका हम फुल फॉर्म जस्ट देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, स्टार्ट मतलब हो गया सीआईयू, उसके बाद वाला मतलब हो गया कम्युनिकेशन, देन पीएसबी का मतलब हो गया पावर सप्लाई कार्ड ऑफ बी टाइप, मतलब बी टाइप का पावर सप्लाई कार्ड है। तीन तरह के कार्ड बताए थे मैंने, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। तो ये बी टाइप का कार्ड है, ठीक है, और ये ए सिस्टम में लगा हुआ है। दूसरा क्या है, सीवी पीएसबी, मतलब सीआईयू में प्रेजेंट है, और ये वाइटल इंटरलॉकिंग कार्ड पावर सप्लाई कार्ड है, बी टाइप वाला है, जो कि ए सिस्टम में। मतलब ये कार्ड क्या है यार, कि जस्ट नीचे क्या है कि जो नीचे वाला सब सिस्टम है उसमें दो कार्ड प्रेजेंट हैं, उनके लिए ये पावर सप्लाई कार्ड है जस्ट। मतलब जो पहला वाला कार्ड है सीसीपीएसबी, वो आउटपुट जो पावर सप्लाई करेगा, मतलब 24 वोल्ट लेकर जो 4.5 वोल्ट आउटपुट करेगा, वो है इस कार्ड के लिए, आपका ट्रिपल सी कार्ड के लिए। यहाँ पे जो ट्रिपल सी कार्ड है वो उसके लिए है, और जो ये सीवीसी कार्ड लगा हुआ है, ये एक सीवीसी कार्ड लगा हुआ है, इसको जो पावर सप्लाई चाहिए वो कार्ड देता है सीवीपीएसबी। ठीक है, तो मेनली बस इनका इतना ही हमें फंक्शन समझना है, कि जो नीचे जो पावर जो कार्ड हमारे कम्युनिकेशन कार्ड है उनके लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे बस। इसी तरह बी सिस्टम के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके नीचे वाले हम बिन को देख लेते हैं। इसमें एक रो को पूरे कार्ड को बिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो ऊपर वाली इसको बोलते हैं टॉप बिन बोलते हैं, इसको जो उसके नीचे है उसको बॉटम बिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट कार्ड्स है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि ऊपर एक जो कार्ड था जो कि सीवीपीएसबी था, वो सीवीसी कार्ड के लिए था, और सीसीपीएसबी कार्ड था ट्रिपल सी कार्ड के लिए। तो ये अभी इनका मतलब समझ लेते हैं, ये कार्ड का क्या फंक्शन है, क्या नॉमेनक्लेचर है। तो इसमें भी आप सेंटर लाइन से देखोगे तो इधर वाला सिस्टम ए है, इधर वाला मतलब लास्ट में जहां जहां ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो सिस्टम ए के कार्ड्स लगे हुए हैं। लास्ट में जहां जहां बी लिखा हुआ है तो वो सिस्टम बी के कार्ड, सिस्टम बी मतलब चैनल बी, और इधर चैनल ए। ठीक है, तो इधर के दोनों जो कार्ड्स हैं वो सेम ही है, तो एक एक हम इधर के समझ लेते हैं, पहले सिस्टम ए के कार्ड समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड है सीवीसी ए कार्ड, मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, यही मेन कार्ड है जो जो हमारा इंटरलॉकिंग है ना, जो इंटरलॉकिंग परफॉर्म करता है, ये सीवीसी ही कार्ड है। फुल फॉर्म भी मैंने जो पहले बताया था, स्टार्टिंग में सी लगा है, मतलब ये कार्ड सीआईयू में है। तो पहला सी का मतलब हो गया ये सीआईयू के अंदर कार्ड प्रेजेंट है, और ये वाटर इंटरलॉकिंग कार्ड।
दूसरा इसका मतलब समझ लेते हैं, ट्रिपल सी कार्ड। तो पहले सी का मतलब हो गया सीआईयू के अंदर प्रेजेंट है, और दूसरे सी का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, और तीसरे सी का मतलब हो गया कार्ड। तो ये मतलब कम्युनिकेशन कार्ड है, और ये इंटरलॉकिंग कार्ड है। तो सिंपल सी बात है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, और ये जो इंटरलॉकिंग है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है। तो इसका और फंक्शन समझ लेते हैं। तो ये क्या है कि जो ट्रिपल सी कार्ड है, ट्रिपल सी कार्ड है, जैसे ओसी में, ओसी क्या है, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है, जो मैंने बताया था कि आपका जो भी फील्ड इनपुट से जो भी कनेक्टेड रहेगा, तो जो भी फील्ड इनपुट है वो ओसी में आएंगे सबसे पहले। फिर ओसी से क्या है कि सीआईयू के अंदर आएंगे, और सीआईयू में सबसे पहले ट्रिपल सी कार्ड से वो कम्युनिकेट करेंगे। देन ट्रिपल सी कार्ड क्या है कि जो भी यार्ड की इंफॉर्मेशन आई है ओसी से, या ऑपरेटर वीडियो में कोई भी कमांड दिया गया है, ठीक है, वो सारा आपका ओसी से आएगा। ओसी से आपका आके ट्रिपल सी कार्ड के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। देन सीवीसी कार्ड उसको चेक करेगा। अगर लॉजिक आपका सही है, लॉजिक के हिसाब से देखेगा, उसका परफॉर्म, उसका मतलब जो भी क्वेश्चन है आपका वो परफॉर्म करेगा। देन उसके बाद वो ट्रिपल सी कार्ड से कम्युनिकेट कर देगा फर्दर ओसी में। देन ओसी में वेरियस कार्ड होते हैं जो आउटपुट जनरेट कर देंगे। तो ये एक जस्ट बेसिक फ्लो ऑफ डाटा रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपका ट्रिपल सी कार्ड है ये किससे किससे कनेक्टेड रहता है ये देख लेते हैं। इसमें एक 9 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है, डी टाइप कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसी कनेक्टर के थ्रू जो ट्रिपल सी कार्ड है वो तीन चीजों से कनेक्टेड रहता है। सबसे पहला है एफपीडी। एफपीडी मतलब जो ऊपर वाला मैंने बताया था डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले से कनेक्टेड रहता है। ठीक है। दूसरा है एमटी, आपका मेंटेनेंस टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा सीवीसी कार्ड। तीसरा क्या है, डाटा लॉगर। तो ये जो डाटा लॉगर है, एमटी है, एफपीडी है, वो इसी ट्रिपल सी कार्ड में के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, इस जो आपका 9 पिन कनेक्टर है। ठीक है। ये अभी मैं दिखाऊंगा, ये जो 9 पिन का डेडी कनेक्टर है वो पीछे जो केबल जा रही है ये आपका बैक साइड में जाती है। बैक साइड में कन्वर्टर लगे रहते हैं जो कि RS-232 से छोटे छोटे कन्वर्टर लगे रहते हैं, ओएफसी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब सिंपल सी बात है यार कि हम इसमें, आप लोगों को पता ही होगा कि ओएफसी मीडिया का यूज किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए। तो मतलब मेरा को सीआईयू से कम्युनिकेट करना है डाटा लॉगर को, तो बीच में ओएफसी मीडिया होगा। तो ओएफसी मीडिया, ओएफसी पे कुछ कोई कन्वर्ट करने वाला तो होगा ना, तो एक इसमें कन्वर्टर लगा रहेगा। जो सीवीसी कार्ड जो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन दिया है उसको, वो जो पीछे जो कन्वर्टर कार्ड लगा है छोटा सा स्क्वायर सा शेप में रहता है, तो वो ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। और ऑप्टिकल फिर ओएफसी फाइबर के थ्रू आपका डाटा लॉगर में जाएगा। और डाटा लॉगर में भी सेम एक कार्ड छोटा सा रखा रहता है जो उल्टा कन्वर्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कर देगा। मतलब ओएफसी टू RS-232 कन्वर्ट कर देगा, देन वो डाटा लॉगर रीड कर देगा। ऐसे ही एमटी है, और एफपीडे में भी ऐसा ही रहता है, बस उसमें कन्वर्टर नहीं होता, उतना रीजन जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हेलो ये सर। मेनली सीवीसी। हाँ हाँ, बताइए। सर ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को हम्म। ऑप्टिकल में कन्वर्ट करने वाला कौन सा कार्ड होता है, RS-232 की 485? नहीं नहीं, एक्चुअली देखो देखो, आपका इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन है मेरे पास। राकेश बोल रहे हो? जी जी हाँ देखो, ये सीवीसी कार्ड है, ठीक है। जी। सीवीसी कार्ड, एक सेकंड, चलो। हम्म, हाँ, अच्छा सुनील से थोड़ा बात करो, ठीक है, मैं एक प्रेजेंटेशन में हूँ। हाँ। ठीक ठीक, करते हैं बात। ठीक है। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था कि इसमें क्या है, दो आपके इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन रहती हैं, एक RS-232 और एक RS-485। जी ठीक है। जो RS-232 है वो आपका जो सीवीसी कार्ड है, जी सीवीसी कार्ड है, जो सीवीसी का जो ये नीचे वाला कनेक्टर है, उसका जो आउटपुट रहेगा वो RS-232 रहेगा। ठीक है। जी RS-232 रहेगा।
और ये जो आपका ये जो केबल आपकी गई हुई है, ये पीछे बैक साइड जाती है, और बैक साइड में एक छोटा सा, इसको मेरे पास फोटो अभी है नहीं उसकी, तो आप लोग क्या लगा होगा मैदा, आप लोग चेक कर लेना। एक पीछे आपका एक स्क्वायर शेप रहता है, जिसमें लिखा रहता है RS-232 टू OFC। ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे तो पीछे लिखा रहेगा एमटी के लिए जा रहा है, डाटा लॉगर के लिए जा रहा है। तो वो जो पीछे कार्ड है, एक अलग से जो कार्ड है, मतलब बॉक्स टाइप का रहता है, वो ही कन्वर्ट करेगा ऑप्टिकल में। और उसके नीचे फिर एक फाइबर सा गया होगा, जो आपका फाइबर कनेक्ट होगा। आप फिर अपना डाटा लॉगर खोलना, डाटा लॉगर खोलोगे तो वहां पे भी एक आपको छोटा सा कार्ड रखा मिलेगा। तो वहां पे जो ऑप्टिकल तार आएगा, ऑप्टिकल केबल आएगी, वहां पे वो टर्मिनेट होगी, और उसी वैसा ही सिमिलर कार्ड से फिर दूसरी साइड उसमें RS-232 आउटपुट निकल जाएगा, जो कि आपका डाटा लॉगर में कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एम्प्टी रहेगा। और रही बात RS-485 की, मैं अभी बताता हूँ उसको, ठीक है? जी, यहाँ जी, तक का क्लियर है? जी, ठीक है, तो ये अभी RS-232 जो आउटपुट आ रहा था उसकी बात चल रही थी। अब अब अपन देख लेते हैं ट्रिपल सी कार्ड। ठीक है, ट्रिपल सी कार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रिपल सी कार्ड मैंने बताया था एक कम्युनिकेशन कार्ड की तरह ही काम करता है। ये कार्ड क्या करेगा, जो ओसी है, ओसी है, वीडियो है, और काउंटर है, उन तीनों को कम्युनिकेट कराएगा हमारा सीआईयू से, मतलब सीआईयू सीवीसी कार्ड से। सीआईयू में ही सीवीसी कार्ड है, तो जो कम्युनिकेशन है वो ट्रिपल सी कार्ड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, वही है, मतलब कि ये आपका जो इनपुट है, वाइटल इनपुट है, ओसी से रिसीव करेगा। कोई कमांड है तो वीडियो से रिसीव करेगा, देन उसको सीवीसी कार्ड में ट्रांसफर कर देगा। और उल्टा भी यही करेगा। मान लो कोई सीवीसी कार्ड ने क्या नाम है, कुछ आउटपुट दिया, प्रोसेस करके सीवीसी कार्ड ने कुछ आउटपुट दिया, देन उस इसको क्या है, ये क्या करेगा, ओसी को भेज देगा। सीसी कार्ड ही है, ओसी को भेज देगा, वीडियो को भेज देगा। ठीक है, तो ऐसा कम्युनिकेशन की तरह काम कर रहा है। इसमें क्या है कि अ, ऐसे ही मतलब सिस्टम ए के लिए भी है, और राइट साइड में सिस्टम बी के लिए भी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं अपन सीवी एचएम कार्ड। तो इसका फुल फॉर्म है, सी का मतलब मैंने बताया था सीआईयू हो गया। ठीक है, वी का मतलब वोल्टेज हो गया, एच का मतलब हेल्थ हो गया, एम का मतलब हो गया मॉनिटरिंग। मतलब ये क्या है कि हेल्थ और वोल्टेज को मॉनिटर करेगा। अब किसके हेल्थ और किसके वोल्टेज को मॉनिटर करेगा, ये दोनों बगल वाले दोनों कार्ड के, मेरे यही दोनों कार्ड तो इंपॉर्टेंट कार्ड है सीआईयू के। तो इन्हीं के जो हेल्थ है, कि हेल्थ अच्छा है कि नहीं, इनको प्रॉपर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो 4.5 वोल्ट है वो मिल रहा है या नहीं, तो उसको वो चेक करेगा। ठीक है, सीवी एचएम कार्ड। और अगर वोल्टेज लिमिट से बाहर चला गया, तो ये क्या है कि पावर सप्लाई कट ऑफ कर देता है। जो मतलब सीसी कार्ड है, सीवीसी कार्ड के पावर सप्लाई को बंद कर देगा, तो मेरा सिस्टम सीआईयू बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ इंडिकेशंस वगैरह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, वही डिस्कस कर लेंगे अपन। और उसके बाद मैं आप लोगों को सीआईएफ कार्ड पहले बता देता हूँ। सीआईएफ कार्ड या इंडिकेशन के बारे में देख लेते हैं। चलो ठीक है, इंडिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीवीसी कार्ड है। ठीक है, सीवीसी कार्ड में जो इसका इंपॉर्टेंट जो आपका इंडिकेशंस हैं, वो है, एक एक्टिव है, एक्टिव इंडिकेशन है। और नीचे देखोगे तो स्टैंड बाई लिखा हुआ है। और इधर ये जो बी सिस्टम का देखोगे तो इधर भी एक्टिव लिखा है, इधर स्टैंड बाई लिखा हुआ है। तो मतलब इसमें क्या, एक्टिव वाला ग्रीन है, तो मतलब पहला वाला जो आपका चैनल ए है, मतलब सिस्टम ए है, वो एक्टिव है। और स्टैंड बाई इसमें बुझा हुआ है, लेकिन इसमें इसमें स्टैंड बाई जल रहा है। मतलब सिस्टम ए आपका एक्टिव मोड में है, और सिस्टम बी आपका स्टैंड बाई मोड में है। ठीक है, और नीचे देखोगे, नीचे देखोगे तो कॉम्प कार्ड है, कॉम्प कार्ड है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब अगर कोई नोट कर रहा हो तो नोट भी कर सकते हो कि मेधा में क्या है कि थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कंफ्यूज होता है। सीवीसी कार्ड को ही वीआईसी कार्ड भी बोलते हैं, कहीं कहीं भी आपको दिखेगा वीआईसी कार्ड।
तो सीवीसी कार्ड अगर कहीं लिखा है या वीआईसी कार्ड लिखा है, सेम मतलब है। मतलब वीआईसी का मतलब हो गया वाटर इंटरलॉकिंग कार्ड, और सीआईयू का सीवीसी कार्ड का मतलब हो गया सीआईयू कार्ड को ही कॉम्प कार्ड बोलते हैं, सीओएमपी कार्ड। ठीक है, तो ये जैसे देखोगे सीओएमपी लिखा हुआ है, तो सीएमपी का मतलब में क्या है कि जैसे देखोगे तो कॉम्प ए जल रहा है, इसमें भी कॉम्प ए जल रहा है, मतलब ट्रिपल सी कार्ड जल रहा है, ट्रिपल सी कार्ड ए। तो मतलब क्या है, ये दोनों ही कार्ड ट्रिपल सी ए कार्ड से कम्युनिकेट कर रहे हैं इस समय पे। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे देख लो, ट्रिपल सी कार्ड में भी इंडिकेशन रहता है कि इस समय पे कौन सा सीवीसी कार्ड, देखो इसमें देखो वीआईसी लिखा हुआ है, वीआईसी का मतलब मैंने बताया था ट्रिपल सी कार्ड ही है। तो इसका अभी देखोगे ट्रिपल सी कार्ड में ये वाला इंडिकेशन चल रहा है, मतलब वीआईसी ए, मतलब सीवीसी कार्ड ए इस समय पे एक्टिव मोड में है। और सिमिलरली ट्रिपल सी कार्ड बी में देख लो, सीवी वीआईसी ए जल रहा है, मतलब सीवीसी ए, मतलब इस समय पे सीवीसी ए कार्ड एक्टिव मोड में है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट इसके इंडिकेशंस थे। उसके बाद सीवीएचएम कार्ड है। सीवीएचएम कार्ड के ये जो बटन है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं जस्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं सीआईएफ कार्ड। सीआईएफ कार्ड का क्या पर्पज है? तो सीआईएफ कार्ड का एक बेसिक आप यही समझ सकते हो यार, एक ये इंटरफेस है। मतलब जो ट्रिपल सी काम कर रहा था, ट्रिपल सी काम कार्ड काम कर रहा था, वैसा ही इसका पर्पज आप समझ सकते हो कि एक इंटरफेस की तरह ये भी कम्युनिकेशन के लिए ही है। मतलब ट्रिपल सी कार्ड भी कम्युनिकेशन के लिए था, सीआईएफ भी, इसका फुल फॉर्म ही है सीआईएफ, सीआईयू इंटरफेस कार्ड। मतलब ये एक इंटरफेस का मतलब हो गया, जो बीच में एक आपका इंटरफेस की तरह ये काम करेगा। ये किसके बीच में इंटरफेस की तरह काम करेगा? ट्रिपल सी कार्ड आपका ओसी के बीच में, ओसी है, और ऑब्जेक्ट कंट्रोलर अलग जो कैबिनेट था उसके बीच में, और ट्रिपल सी कार्ड के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करेगा। ठीक है, अब क्या है कि ये कार्ड का जो आउटपुट है, अब जो राकेश पूछ रहा था, इसका आउटपुट है जो RS-485 है। तो इसका जो आउटपुट है इलेक्ट्रिकल है, जो RS लिखा भी होगा इसमें, अगर आप लोग देखोगे RS-485 कनेक्टर। ठीक है, तो इसमें हम RS-485 कनेक्टर लगाते हैं। ठीक है, और ये RS-485 कनेक्टर लगेगा। इसके बाद अभी बताता हूँ आगे कि ये कनेक्टर दूसरी तरफ कहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें देखोगे तो एक एक आपका कनेक्टर नीचे है, मतलब एक आपका पिन नीचे है और एक पिन ऊपर है। तो ऊपर ये 50 पिन्स हैं, नीचे भी 50 पिन्स रहती हैं। ठीक है, तो इसमें दो 50 पिन के, इनको डी टाइप बोलते हैं, डी टाइप के दो कनेक्टर लगे रहते हैं 50 पिन के। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही यूज है, मैं बताता हूँ कि क्यों एक ही यूज है। ऊपर वाले में नहीं लगाया है कनेक्टर, नीचे में एक ही लगाया है। अब ये जो कनेक्टर जाएगा, ये कनेक्टर कहाँ लगा होगा? इसके नीचे देखोगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लिखा हुआ है 485, जूम करता हूँ, ये देखो लिखा हुआ है कि RS-485 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, तो ये जो ऊपर से जो आपका पिन से आया है, वो आपका ये जो कनेक्टर है, वो वो आपका नीचे जाके RS-485 डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही देखो इधर लिखा हुआ चैनल ए, इधर लिखा हुआ चैनल बी। तो मतलब सिस्टम ए के लिए जो भी प्रोसेस है वो सिस्टम बी के लिए भी चल रहा है। मतलब ये चैनल ए के लिए है, मतलब सिस्टम ए के लिए, और ऐसा ही सिस्टम बी के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये क्यों यूज है, इसका क्या यूज है, इसका भी देख लेते हैं। मतलब जो आपका RS-485 जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रखा हुआ है, इसके आप पीछे साइड देखोगे जाके, बैक साइड में इसके जाओगे, तो बैक साइड की मेरे पास फोटो अभी है नहीं। तो इसके बैक साइड में क्या है कि 6 ग्रुप में, बाकी मैं फोटो शेयर कर दूंगा, मेरे को मिल जाएगी तो मैं आपको फोटो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इसके जो बैक साइड में 6 RS-485 के पोर्ट लगे होंगे। ठीक है, 6 आपके पोर्ट लगे होंगे, और
हमें क्या है कि नॉर्मली 6 से ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए सिर्फ हमने को यूज़ किया है। अगर हमें 6 से ज़्यादा पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऊपर वाले को भी हम यूज़ कर लेंगे। अगर ऊपर वाले को भी हम यूज़ कर लें, तो 6 + 6 12, तो टोटल 12 पोर्ट्स हमारे पास मैक्सिमम हो जाते हैं। अब इन पोर्ट्स का क्या पर्पज़ है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है? अभी इसी को हम एग्ज़ाम्पल ले रखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये 50 पिन का कनेक्टर था, 50 पिन का कनेक्टर यहाँ कनेक्ट हुआ, तो इसके पीछे साइड में 6 पोर्ट हैं। अब उन 6 पोर्ट्स में से एक पोर्ट में एक पोर्ट में से हम 4 ओसी को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? मतलब आप लोगों ने अगर जिसने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा कि हम एक मेधा में क्या है 32 ओसी मैक्सिमम यूज कर पाते हैं हम। अब वो 32 ओसी कहाँ से आया? ठीक है, मतलब एक पोर्ट से हम 4 ओसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो 32 ओसी को कनेक्ट करने के लिए कितना पोर्ट चाहिए होगा? 8 पोर्ट। तो अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई स्टेशन है जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ओसी इंक्लूड करने हैं, मतलब तो सबसे ज्यादा ओसी कितना लगा सकते हैं? 32। तो 32 ओसी लगाने के लिए 8 पोर्ट, हमें 8 पोर्ट की जरूरत होगी। तो उस केस में हमें दोनों को यूज करना पड़ेगा, ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी, ऊपर इसको भी और इसको भी, तभी जाके टोटल पोर्ट्स होंगे। तो टोटल 12 पोर्ट्स में से 8 पोर्ट्स तो मेरे चले गए कहाँ पे? ओसी के लिए। बाकी बचे 4। तो बाकी जो 4 बचे उनमें से क्या है, एक पोर्ट से वीडियो को जोड़ा जाता है, एक पोर्ट से। और जो बाकी 3 पोर्ट और बचे, टोटल 12 पोर्ट है, तो जो बाकी 3 पोर्ट बचे उनसे क्या है, वो फ्यूचर यूज के लिए है। मान लो अगर कोई अलग ईआई यूज कर रहा है, मान लो मैंने आपको बताया था 450, एक ईआई, एक मेधा एआई 450 रूट को ही हैंडल कर सकती है। अगर 450 रूट से ज़्यादा किसी स्टेशन में है, तो हमें 2 ईआई चाहिए होंगी। तो उस केस में हम इस यूज़ कर लेंगे, जो दूसरी वाली जो ईआई है, दूसरा वाला सीआईयू है, उसके थ्रू जुड़ जाएगा। तो मतलब यही है, इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई अलग से ईआई है, या सीटीसी है, या एमएसडीएसी कहीं उसको जोड़ना है, हमें ईआई से ही जोड़ना है, या कोई आगे फ्यूचर यूज़ के लिए ही अलग-अलग कार्ड, अलग-अलग पोर्ट्स में प्रेज़ेंट हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा, और हल्का भी डाउट है तो आप लोग जाके जस्ट इसको एक बार देख लेना, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो मैं बाकी ये जो थ्योरेटिकल है मैं इसको रीड नहीं करने वाला हूँ, जो भी आप लोगों को मैं ऐसे ही समझाऊँगा। इस जो जितना लिखा हुआ सब मैंने कवर कर दिया है। ठीक है? इसके मेन-मेन इंडिकेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये सारा मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको। सर इंडिकेशंस के बारे में मैंने, हाँ, बताओ, बताओ। सर ये बोलिए। सर इसमें जो लॉजिक अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, हाँ। हाँ, वो सर कौन से कार्ड में, सीवीसी कार्ड में कि ट्रिपल सी कार्ड में, सर किसमें करेंगे? दोनों में करते हैं, इसमें एक्चुअली क्या है, दोनों में करते हैं। और इसके देखो लॉजिक कैसे अपलोड करते हैं, इसमें क्या, जब सीवीसी एक इसकी जिग आती है, आप लोगों ने देखा होगा, मिली रहती है। देखा होगा आपने, छोटा अच्छा। सा काउंटर बॉक्स जितना ही छोटा सा रहता है, और छोटा ही रहता है। जैसे काउंटर बॉक्स नहीं रहता, वैसे एक मॉडल छोटा सा रहता है। उसको कुछ जिग बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि उसी में ये वाला जो कार्ड है, जैसे इसको लॉजिक मान लो, बताता हूँ लॉजिक कैसे अपलोड करना है। तो हम सीवीसी कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ से, ये सीवीसी कार्ड यहाँ से निकाल के उस जिग में जोड़ देते हैं, और उसमें इस सीवीसी कार्ड के अंदर भी 3 कार्ड हैं। जब पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, सीवीसी कार्ड के अंदर भी 3 कार्ड रहते हैं। तो इसमें वीपी 1 बोलते हैं, वीपी 2 और एसवीपी। ठीक है? तो उन 3 कार्ड के अंदर लॉजिक को अपलोड किया जाता है। मतलब आप जैसे सीवीसी कार्ड एक निकाल लोगे, तो उस जिग में आप लगाते हो, देन लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करके आप उसमें कनेक्टर लगे रहते हैं। तो अलग अलग 3 बार में हम लोग इसको अपलोड करते हैं। तो पहले वाले में, मतलब इसको कार्ड को अगर बाहर किसी ने देखा होगा तो निकाल के, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं वो सब पीपीटी वगैरह शेयर कर दूंगा, जिसमें आपका ये भी है कि जिसमें आपको कैसे लॉजिक अपलोड करना है। ठीक है? आप लोग बता देना, जिसको इंटरेस्ट हो तो मैं तो भेज दूंगा ग्रुप में। तो उतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, पेपर के बाद आप लोग पढ़ लेना, जिसमें बता देता हूँ। लेकिन तो उसमें क्या है, जो आपका जिग रहती है उसमें 3 कनेक्टर लगे रहते हैं। तो आप पहले क्या है, वीपी 1 के अंदर लगाते हो,
फिर लॉजिक अपलोड करते हो, फिर उसको कनेक्टर निकाल के जीपी 2 के अंदर लगाते हो, फिर लॉजिक अपलोड करते हो, फिर एसवीपी के अंदर आप लगाते हो, फिर लॉजिक अपलोड करते हो, और 3 बार ये हो जाता है। देन ट्रिपल सी कार्ड में भी लॉजिक अपलोड किया जाता है। जितेन जितेन है? हाँ सर हूँ। जितेन, अच्छा, इसमें भी करते हैं ना ट्रिपल सी कार्ड में भी? ट्रिपल सी में एक बार करते हैं बस, ये सामने कनेक्टर है इसी से ट्रिपल सी में करते हैं। नहीं, एक बार में करते हैं ना? हाँ सर, क्या कह रहे हो? ये सामने जो कनेक्टर दिख रहा है ना सर ट्रिपल सी में नीचे टू थ्री हाँ टू हाँ का, हाँ उसी से करते हैं, एक बार ही होता है। हाँ ट्रिपल सी हाँ में सीबीसी में 3 बार होता है। हाँ, वही चीजें हैं। तो ट्रिपल ट्रिपल सी कार्ड में जस्ट एक ही बार, जो मैं बता रहा था, एक ही बार अपलोड करेंगे। देन उसको सीवीसी कार्ड में 3 बार करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि आपका कौन सा कौन सा हम लॉजिक अपलोड करेंगे, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लॉजिक। एक एग्जीक्यूटिव लॉजिक होता है, एक एप्लीकेशन लॉजिक होता है। तो एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक्स ऑफ ईआई में, जी जी कि एग्जीक्यूटिव जो सॉफ्टवेयर होता है वो हर ईआई, हर मेधा ईआई के लिए सेम होगा। ठीक है। और वो क्या है, यूआई सारा के लिए प्रोसेस, एक ही सारे है। इसमें कार्ड सब रहता है। और एप्लीकेशन जो लॉजिक है, मेनली एप्लीकेशन लॉजिक है, जो स्टेशन स्पेसिफिक रहता है, हर स्टेशन का अलग होगा। तो वही है, हम सीवीसी कार्ड और सीसी कार्ड में अपलोड करेंगे। क्लियर है सतीश? जी 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 सर, जी सर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चीज सर, अभी हाँ, एग्जीक्यूटिव बताइए। लॉजिक 1.2 चल रहा है सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर, अभी सब में वही है, 1.2 है एग्जीक्यूटिव तो। लॉजिक 1.2, हाँ, मतलब ये इसका वर्जन बन रहा वर्जन है। है? हाँ सर, वर्जन अच्छा होगा अच्छा। वर्जन। तो पहले कुछ दूसरा था? पहले 1 था ना सर, अच्छा अच्छा अभी तो सब जगह 1.2 ही है। अच्छा। तो जो जो नया नया जो हम जहाँ हाँ, जहाँ की पुराने कमीशनिंग हो रही कमीशन वहां लगा रहे हैं, या जो पुराने जो कमीशन है? उनका भी 1.2 हो गया ना सर, सबका अपडेट कर दिया। अच्छा अच्छा, अपडेट किया गया है। अच्छा अच्छा। 1 का ही नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, ये जो जितेन है, ये मेधा के ओईएम है। तो आप लोगों को कुछ और टेक्निकल स्पेसिफिक पूछना हो तो लास्ट में पूछ सकते हो। ठीक है, ये भी जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद अपन देख लेते हैं आगे। ये सब कुछ मैंने बता दिया है, इसमें बहुत डिटेल में इतना करने की जरूरत नहीं। जितना बताया उतना अगर आप लोगों ने ध्यान सुन लिया होगा, उतना बहुत है। बाकी पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो उसमें से। हाँ, ये वाला कार्ड का भी रह गया है, सीवीएचएम कार्ड के इंडिकेशंस और वो बटन के रह गए, मैं उसको बताता हूँ अभी आप लोग को। ये देखो, मैं आपको जो बता रहा था, ये 12 पोर्ट्स के बारे में आप लोग को बता रहा था। जो 12C485 पोर्ट्स हैं, तो मैक्सिमम मतलब 12 यूज कर सकते हैं। जो सीआईएफ कार्ड था, सीआईएफ कार्ड के मैंने बताया था कि जो 50 पिन डी कनेक्टर है, उसके वो जो एक केबल जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन RS485 डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बैक साइड में टोटल 12 पोर्ट मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना? तो उसी उसी का ही आपका लिखा हुआ है कि एक पोर्ट से, ये भी मतलब मेधा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने हम ओसी कनेक्ट कर सकते हैं, एक पोर्ट से कितने ओसी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो राकेश पूछ रहा था कि RS-232 के बारे में, तो RS-232 से क्या है कि एमटी डाटा लॉगर और एफपीडी को कनेक्ट कर किया जाता है, जो कि आपका मैंने बताया था सीवीसी कार्ड में रहता है। और सीआईएफ कार्ड में आपका RS-485 जो RS-485 डाटा रहता है। तो उसके थ्रू से आपको ओसी वीडियो, ओसी वीडियो पैनल प्रोसेसर ये कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। देन ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि चेंज ओवर करना है। जो हम मंथली क्या है कि इस समय पे मंथली जो आप लोग करते हो ओईएम के साथ, आप लोग नहीं करते हो, मतलब आपके एसआईज वगैरह करते हैं ओईएम के साथ। तो ये थोड़ा सा सीख लेते हैं सिस्टम को, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कैसे चेंज ओवर करेंगे। तो जो ये सीवीएचएम कार्ड था, तो ये उसी कार्ड से, इसी कार्ड से चेंज ओवर होता है।
इसी कार्ड से चेंज ओवर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि यहाँ से आप लोगों का दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है शायद क्या लिखा हुआ है, वही वही वाला खोल देते हैं। फिर समझ आएगा वहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम अपन देखने जा रहे हैं, सीवीएचएम कार्ड के बारे में। तो सीवीएचएम कार्ड के थ्रू ही चेंज ओवर परफॉर्म किया जाता है। तो अब कैसे करेंगे? तो जैसे इसमें देखो कि मान लो फॉर एग्जांपल ले लो, अभी इस समय पे आपका सीवीसी ए कार्ड एक्टिव है। सीवीसी मतलब ए सिस्टम का, ए चैनल का सीवीसी कार्ड एक्टिव मोड में, जो कि अभी है भी एक्टिव, और ये स्टैंड बाई है। अब मुझे इसको स्टैंड बाई में लाना है, इसको एक्टिव में लाना है। तो क्या कैसे लाएंगे? तो जो ए सिस्टम वाला सीवीएचएम कार्ड है उसमें जाएंगे और वीआईसी एसडी दबाएंगे। वीआईसी एसडी मैंने बताया था आपको कि वीआईसी एसडी, वीआईसी का मतलब है सीवीसी कार्ड ही है। तो सीवीसी एसडी का मतलब शट डाउन। तो जैसे ही हम वीआईसी एसडी दबाएंगे तो पहला वाला जो आपका सीवीसी कार्ड है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला कार्ड आपका शट डाउन हो जाएगा। मतलब शट डाउन हो गया मतलब आपका बंद हो गया। और ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इसको दबाने से आपका जो, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो 2-3 सेकंड आप वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो बी सिस्टम है, सीवीसी जो बी है, वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ऐसा नहीं करना है कि पता चला कि ये एक्टिव आ गया और ये अभी ऑफ है, आपने इसको स्टैंड बाय में कर दिया, तो इसको शट डाउन कर दिया, तो दोनों सिस्टम बंद हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही सिस्टम बंद हो जाएंगे, स्टेशन बंद हो जाएगा। तो इसको, इसमें क्या है कि जैसे ही आपने इसको शट डाउन किया है, तो आपका शट डाउन करने के बाद ये वाला तो आपका ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया, शट डाउन का मतलब ऑफ, ये वाला एक्टिव हो गया। देन उसके बाद हमें वीआईसी ऑन भी कर देना है। तो सीवीसी कार्ड ऑन कर दोगे तो तब तब भी मतलब बी वाला ही एक्टिव रहेगा, लेकिन ये वाला ऑन हो जाएगा, ऑन होके ये स्टैंड बाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि, और सिमिलरली आपको रिपीट करना है। अगर सीवीसी कार्ड ए को आपको दोबारा से आपको एक्टिव मोड में लाना है। ठीक है, और ऐसा ही कॉम कार्ड के लिए भी, कॉम मतलब ट्रिपल सी कार्ड के लिए। तो ये क्लियर होगा। बाकी वो प्रेजेंटेशन में भी आगे लिखा हुआ है, उसे देख लेना आप लोग। ये इसमें लिखा हुआ है कैसे चेंज ओवर करना है। देन इसके बाद रिंग मॉडेम। अब रिंग मॉडेम आपने आपको ध्यान दिया हो आप लोगों ने, तो जो पूरा जो सीआईयू का कैबिनेट था, सबसे नीचे रिंग मॉडेम लगा हुआ था। अब रिंग मॉडेम का क्या पर्पज है? रिंग मॉडेम है जो आपका, अच्छा जो आपके जो, ये अभी रिंग मॉडेम का इनपुट जैसे मैं बताता हूँ क्या है। जो रिंग मॉडेम जो आपका वो आया था, जो डिस्ट्रीब्यूशन RS-485 डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया था कि बैक साइड में 6 पोर्ट्स लगे हुए हैं। 6 पोर्ट्स मतलब 6 पोर्ट्स, एक यहाँ पे एक ही यूज किया गया था, तो 6 पोर्ट्स थे। तो उसके जो वो पोर्ट्स हैं, वो पोर्ट्स का आउटपुट यहाँ के रिंग मॉडेम की बैक साइड में कनेक्टेड रहता है। इस फोटोज में आपको दिख नहीं रहा है, जब आप जाओगे तो रिंग मॉडेम के पीछे देखना। तो रिंग मॉडेम के पीछे से आपका ये कनेक्टर लगा होगा रिंग मॉडेम के, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्टेड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बैक साइड से। तो मतलब इसका लॉजिक यही है कि जो भी मेरा सीआईएफ से जो भी RS-485 आया था डाटा, वो वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गया था। इमेजिन कर पा रहे होगे, जिसने थोड़ा सा ध्यान सुना वो इमेजिन कर पाएगा। ठीक है, तो RS मतलब जो सीआईएफ ने RS-485 जो आउटपुट जनरेट किया था, देन वो नीचे जाके RS
485 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गया, उसके पीछे 6 पोर्ट लगे हुए हैं, उन 6 पोर्ट में से यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, रिंग मॉडेम क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इनपुट आया, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल कन्वर्ट कर देगा, और ऑप्टिकल जो कन्वर्ट किया, ऐसा ही रिंग मॉडेम ओसी में भी जुड़ा होगा, ऐसा ही रिंग मॉडेम ओसी में होगा, वीडियो में होगा, और आपका एमटी में होगा, आपका काउंटर बॉक्स में होगा। तो वो क्या करेगा, जो ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल जो डाटा आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो रिंग मॉडेम का यही पर्पज है। रिंग मॉडेम का जस्ट एक काम है, जो ये क्या करता है, RS-485 टू OFC कन्वर्टर एंड वाइस वर्सा, ठीक है, उल्टा भी कन्वर्ट करेगा। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिटेल में इसको, कि जो CIU में जो रिंग मॉडेम लगे होंगे उनको हम मास्टर बोलेंगे, और जो OC में रिंग मॉडेम लगे होंगे उनको हम स्लेव बोलेंगे, ठीक है। ये ऐसे दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखो OC है, OC में भी रिंग मॉडेम लगे हुए हैं, OC में, और ऐसे ही CIU में भी लगे हुए थे। तो ये आपका रिंग मॉडेम है, ठीक है। अब इसको रिंग क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि ऑप्टिकल टू कम्युनिकेशन लिंक कन्वर्ट करेगा ये, ठीक। देखो अब रिंग जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, कि रिंग मॉडेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिंग फैशन में इसको जो कम्युनिकेशन करता है वो रिंग फैशन में कम्युनिकेशन करता है। मतलब एक एक CIU में, मतलब CIU में एक रिंग मॉडेम लगा है अगर, तो वो टोटल 4 OC से कम्युनिकेट कर सकता है, 4 OC के रिंग मॉडेम से कम्युनिकेट करेगा। तो इसमें क्या रहता है कि जो आपस में, देखो आपस में ओसी को भी तो कनेक्शन होना चाहिए ना, आपस में ओसी कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो इन्हीं रिंग मॉडेम के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी, इसका सेकेंडरी प्राइमरी से कनेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी टू प्राइमरी। आप लोग जस्ट जाओगे देखोगे ओसी के बीच में कैसे तार लगे हुए, तो ऐसे ही आपको दिखने मिलेगा कि जो रिंग मॉडेम से सेकेंडरी से गया इसमें प्राइमरी, फिर इसका सेकेंडरी प्राइमरी, इसका सेकेंडरी प्राइमरी, देन जो CIU है, जो पहला वाला ओसी रहता है, उसका प्राइमरी CIU को प्राइमरी से हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब पहले वाले ओसी के प्राइमरी जोड़ देते हैं, और जो लास्ट वाला ओसी रहता है उसके सेकेंडरी को इसके सेकेंडरी से हम जोड़ देते हैं। तो ये रिंग फैशन में रहता है कि मान लो कोई मेरा एक तरफ का तार ब्रेक हो गया, ठीक है, तो रिंग पाथ के थ्रू आपस में ओसी कम्युनिकेट कर पाए CIU से, इसलिए इसको इस तरह से कनेक्शन दिया जाता है, जो कि इसमें भी वही चीज़ बताई गई है। और ये एक इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसमें पूरा आपका कनेक्शन दिखाया गया हुआ है। इसको जैसे देख लो, CIU है, तो CIU को मैंने जो स्टार्ट में बताया था, सबसे पहले क्या बताया था, FPD बताया था। तो ये देखो FPD कैसे कनेक्टेड है, RS-232 से मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है। फिर मैंने बताया था कि डाटा लॉगर और एमटी, तो डाटा लॉगर एमटी भी RS-232 OFC कन्वर्टर के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हर उसके दो होंगे। मैंने एक एक के बारे में बात किया क्योंकि 2 सिस्टम है, सिंपल बात है, 2 सिस्टम है तो दोनों सिस्टम के लिए अलग अलग कन्वर्टर लगे होंगे। सिमिलरली ऐसे ही एमटी का होगा। अब इधर देख लेते हैं कि आपका ओसी से कैसे कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने बताया था कि एक मतलब CIU में जो RS-485 है, टोटल मैक्सिमम 12 पोर्ट 12 पोर्ट क्या है इसके यूज हो सकते हैं। तो 12 में से एक पोर्ट में 4 OC मैंने बताया था, 4 OC जुड़े हुए हैं। देखो तो एक पोर्ट से हमने 4 OC को OC ये जोड़ दिए, ठीक है। और ऐसे ही 8 पोर्ट अगर हमारे पास है तो हमने 32 OC हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है वही वही है जो रिंग मॉडेम वाला कम्युनिकेशन है वो है। तो हर OC में
दो आपको रिंग मॉडेम दिखेंगे, एक ये वाला OFC2 ए रिंग मॉडेम है, OFC2 RS485 कनेक्टर, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऊपर वाला एक सिस्टम ए के लिए होगा, दूसरा सिस्टम बी के लिए होगा। तो ऐसा ही इसमें उसी के लिए, नीचे आपका वीडियो के लिए है और सिमिलर काउंटर बॉक्स के लिए है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ आ गया तो प्रॉपर कनेक्शन के बारे में, मतलब कैसे इंटरफेस है एक दूसरे सारे सिस्टम, तो समझ आ जाएगा। जो बार बार मैं ओसी कह रहा था वो ये है। ठीक है, ये ओसी आपका, ओसी का कैबिनेट ये है। तो अब थोड़ा सा ओसी के बारे में देख लेते हैं कि मतलब जो इसका आर्किटेक्चर रहता है वो भी सीआईओ की तरह ही रहता है। और इसको रिले रूम में हम और फील्ड लोकेशन में, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एआई होगा तो वहाँ पे फील्ड गुमटीज में होगा। और ये स्लेव की तरह काम करता है, और इसको हम मैक्सिमम 15 किलोमीटर रेडियस में रख सकते हैं सीआईयू से। और ओसी क्या है, डायरेक्टली जो फील्ड के जो गियर रहता है उसमें कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ओसी में क्या, रीड बैक भी होता है। तो जो भी वाइटल आउटपुट रिलेज है उनका, जो रीड बैक है वो भी ओसी में इनपुट होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन मीडिया है, मैंने बताया, ये बार बार बता रहा हूँ, ओएफसी है। सीआईयू ओसी के बीच में जो भी कम्युनिकेशन मीडिया है वो ओएफसी है। और इसमें अगर कोई भी फॉल्ट अगर अकर होता है तो वो वाला जो आपका ओसी है वो वाला शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, देन सीआईयू में मैक्सिमम 32 ओसी हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ईच ओसी, एक ओसी में 24 वाइटल आउटपुट्स एंड 40 वाइटल इनपुट्स कनेक्ट कर सकते हैं। वो हम देख लेंगे कैसे होता है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि 32 हम ओसी कनेक्ट कर सकते हैं एक सीआईयू में। अब ये ओसी है, ओसी का आपका कैबिनेट है। तो एक एक ओसी के कैबिनेट में दो ओसी रखे जा सकते हैं। मतलब इसमें होगा, तो इसमें दो ओसी रखे हुए हैं। ये ऊपर का एक है, नीचे का दूसरा है। तो जैसे इसको नाम दे देते हैं हम लोग OC01, OC02। आगे देखते हुए देखो, जैसे ये ऊपर वाला OC0 है, नीचे नीचे वाला OC1 है। और लेफ्ट वाले रिंग मॉडेम ऊपर वाले के हैं और राइट वाले रिंग मॉडेम नीचे वाले के हैं। और इसमें एक रिले भी दिख रही होगी, इसको भी बोलते हैं VCUR रिले। तो मतलब एक ओसी के लिए एक रिले रहती है VCUR, और दूसरे ओसी के लिए दूसरी VCUR रिले। तो लेफ्ट वाला पार्ट है ये ऊपर वाले का है, ओसी का है, और राइट वाला पार्ट है वो नीचे वाले ओसी का है। देन ओसी में भी जैसा उसमें टॉप बिन थी, बॉटम बिन थी, इसमें भी टॉप बिन है और बॉटम बिन है। तो जैसा सीआईयू में अगर याद हो, तो ऊपर वाले बिन में हमने सारे पावर सप्लाई कार्ड थे टॉप बिन में, और नीचे वाले बिन में थे मेरे सीवीसी कार्ड थे, ट्रिपल सी कार्ड थे। तो इसमें क्या है, जो टॉप बिन है उसमें पावर सप्लाई कार्ड है और कुछ कम्युनिकेशन कार्ड भी हैं। ऊपर वाले बिन में पावर सप्लाई कार्ड है और कम्युनिकेशन कार्ड है, ये ऊपर वाला बिन है। ठीक है, और ये नीचे वाला बिन है, मतलब इसका ओसी का। ये नीचे वाला बॉक्स है, ऊपर वाला बॉक्स है, नीचे वाला बॉक्स है। तो ऊपर वाले बॉक्स में क्या है, कुछ पावर सप्लाई कार्ड होंगे और कुछ पावर सप्लाई कार्ड्स होंगे और कुछ कम्युनिकेशन कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो सिमिलर जैसे सीआईयू में था वैसे ही आपका ओसी में भी इसमें भी कुछ कार्ड्स होंगे जिनको अलग अलग पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी के लिए इसमें जो पावर सप्लाई कार्ड्स अलग अलग तरीके के दिए गए हैं। तो फिर मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था, अगर शुरू में ओ लिखा हुआ है तो मतलब वो कार्ड ओसी में है। तो स्टार्टिंग वाले ओ का मतलब हो गया ओसी के अंदर ये कार्ड है। तो देन उसके बाद पावर सप्लाई कार्ड ऑफ सी टाइप, ये सी टाइप का पावर सप्लाई कार्ड है। देन ये बी टाइप का पावर सप्लाई कार्ड है। ठीक है, और लेफ्ट का पोर्शन आप देखोगे, ये वाला पोर्शन तो सिस्टम ए का है, राइट वाला पोर्शन सिस्टम बी का है। मतलब हर एक उसमें आपको रेप्लिका मिल जाएगा कि सिस्टम ए के लिए और सिस्टम बी के लिए। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के यहाँ पे कोई सिस्टम ए सिस्टम बी नहीं है। यहाँ पे कोई भी रिडंडेंसी, आउटपुट और इनपुट कार्ड लगे रहते हैं बॉटम बिन में, आगे देख लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ
ये टॉप बिन में आपको सिस्टम ए और सिस्टम बी अलग अलग कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जस्ट फटाफट। तो इसमें से ये दोनों तो पावर सप्लाई कार्ड है, तो इसमें जो एक आपका जो मेन कार्ड है वो समझने वाला, ये OICC कार्ड है। तो OICC कार्ड क्या करता है कि OC इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन, इसी को IO कॉम भी बोलते हैं। OICC को ही आप लोग कुछ इसके कोई प्रेजेंटेशन पढ़ोगे या कुछ भी उसके मैनुअल पढ़ोगे तो वहां पे इसको IO कॉम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड ही है जिसके थ्रू, जैसे वहां पे एक ट्रिपल सी कार्ड था वैसे ही आप एक इसका ले सकते हो। जैसे वहां पे एक CIU में ट्रिपल सी कार्ड था वैसे ही यहाँ पे OICC कार्ड है। तो ये क्या करेगा, एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा बिटवीन CIU एंड OC। ठीक है, और ये यही है, मतलब कि जो भी है, जो इनपुट वाइटल इनपुट जो भी मेरे फील्ड के रहेंगे तो वो पहले OICC कार्ड से ही कम्युनिकेट करेंगे। देन इसमें इसमें देखो ये लगा हुआ है आपका RS-485 मॉडल लगा हुआ है। ये आपका बैक साइड ऑफ रिंग मॉडेम में चला जाता है। मतलब एनालाइज, आप लोग एनालाइज कर सकते हो अगर, तो रिंग मॉडेम लगे हुए हैं इस साइड भी उस साइड भी। देन रिंग मॉडेम का जो बैक साइड है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, वो RS-485 यहाँ पे कनेक्टेड है। और CIO में क्या था, एक CIF कार्ड था, जिसके CIF कार्ड था उसके थ्रू वहां से RS-485 आपका मीडिया कनेक्टेड था रिंग मॉडेम में। ठीक है, देन इसके बाद आपका इसमें एक LED लगी हुई है जिसमें एरर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने बता दिया कि एक पोर्ट है आपका, और इंडिकेशंस के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं इतना भी। ठीक है, तो उसको हम स्किप कर दे रहे हैं। तो अभी बॉटम बिन में आ जाते हैं। बॉटम बिन में आ जाते हैं, तो बॉटम बिन में मैंने बताया था कि जैसे अभी आप अभी तक देख रहे होगे कि हर जगह आपको लिखा होगा सिस्टम ए के लिए अलग, सिस्टम बी के लिए अलग। लेकिन जो OC का जो बॉटम बिन है, यहाँ पे कोई सिस्टम ए सिस्टम टू नहीं है, सिस्टम ए सिस्टम बी नहीं है। ये क्या है, कॉमन है। मतलब जो आपका इधर चैनल सिस्टम ए है उसके लिए और सिस्टम बी के लिए नीचे वाला सब कॉमन है। ठीक है, तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि CI आपका OC में कितने, एक OC में कितने इनपुट कार्ड हैं। तो टोटल मैक्सिमम 5 इनपुट कार्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे स्पेयर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो मेरा मतलब इसका है कि हम मैक्सिमम 5 इनपुट कार्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका इनपुट कार्ड कैसे समझ आया, लास्ट में आई लिखा हुआ है। तो OC इनपुट कार्ड, तो इसका जो फुल फॉर्म है OC इनपुट कार्ड है। और इधर देखोगे तो सबसे लेफ्ट में देखोगे तो O लिखा हुआ है, तो OC आउटपुट कार्ड। तो OCCI इनपुट कार्ड है, OCCO आउटपुट कार्ड है। तो मैक्सिमम एक OC में 5 इनपुट कार्ड कनेक्ट किए जा सकते हैं और 3 आउटपुट कार्ड्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक कार्ड में एक इनपुट कार्ड हो या चाहे आउटपुट कार्ड हो, मैक्सिमम 8 इनपुट या आउटपुट कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, अपन कैलकुलेट करते हैं कि एक OC में हम कितने इनपुट को जोड़ सकते हैं। तो अगर एक इनपुट कार्ड में 8 है तो ऐसे टोटल 5 इनपुट कार्ड है, तो 8 5 से 40। तो इसका रिजल्ट निकल के आता है, मतलब एक OC में हम 40 इनपुट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक OC में 40 इनपुट्स कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही तीन तीन आउटपुट कार्ड मैंने बताया, 3 आउटपुट कार्ड लिख लो। पहला हो गया ये OCC1 OCCU1, दूसरा हो गया OCCU2 और थर्ड वाला स्पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जोड़ सकते थे अपन। तो टोटल 3 आउटपुट कार्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो 8 3 24। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन बन जाता है कि कितने आप इनपुट एंड आउटपुट कार्ड्स एक OC में कनेक्ट कर सकते हैं। और एक CIU मैंने बताया था 32 OC हो सकते हैं, तो सबको 32 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिजल्ट आ जाएगा कि एक CIU में कितना OC, एक कितना इनपुट और कितना आउटपुट
कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक कैलकुलेशन है। तो थोड़ा सा और डिटेल में देख लो इसको। इसमें 2 कार्ड और होंगे, एक डिफरेंट कार्ड्स हैं, ठीक। तो हर पहले ओआरएलडी के बारे में हम देख लेते हैं कि जो आपका पहले ओआरएलडी कार्ड के बारे में देख लेते हैं। मतलब हर एक आपका आउटपुट कार्ड होगा, उसके साथ एक ओआरएलडी कार्ड भी प्रेजेंट होगा। जैसे ये देख लो, एक ओसीसीओ के साथ बगल में एक ओआरएलडी लगा हुआ है, ऐसे ही दूसरा है तो दूसरे के बगल में लगा हुआ है। तो मतलब जितने ओसीसीओ कार्ड होंगे उतने ही ओआरएलडी कार्ड होंगे। तो ओआरएलडी कार्ड क्या करता है कि अ, आपका जो आउटपुट रिलेज हैं, मेरे एचआर है, ठीक है, डीआर है, जो भी आउटपुट रिलेज हैं उनको जो एनर्जाइज करेगा वो यही कार्ड करेगा। इसमें देख भी लो, OP1 मतलब 8 आउटपुट आपको दिख रहा होगा इंडिकेशंस। मतलब अगर कोई भी आउटपुट मेरा हाई होगा इस समय पे तो यहाँ पे इंडिकेशन जल जाएगा। मतलब यही मैं लास्ट वाला कार्ड ओआरएलडी कार्ड ही है जो कि आउटपुट को एनर्जाइज करेगा। ठीक है। और जो आपका जो रीडबैक रहता है, रीडबैक मतलब मान लो कोई एक कमांड दिया, एचआर किसी सिग्नल का है, एचआर को हाई कमांड आया, तो मेरा यहाँ पे मान लो यहाँ पे कनेक्टेड है तो OP1 मेरा जल जाएगा। देन उसका रीडबैक भी तो मिलना चाहिए मुझे, तो उसका जो रीडबैक है वो OCCO कार्ड में आके कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो मतलब रीडबैक जो आपके हैं OCCO कार्ड के बैक साइड में देखोगे तो उसमें आपका कनेक्टेड रहता है। ठीक है। और इंडिकेशंस के बारे में मैंने बता ही दिया कि मैं और देन OCC ओ कार्ड देख लो, ओ सॉरी OVCO कार्ड देख लो। तो OVCO का फुल फॉर्म क्या हो गया? OC वाइटल कट ऑफ कार्ड। मतलब ये कट ऑफ का मतलब क्या है? कुछ ये कट ऑफ करता होगा, कुछ पावर सप्लाई कट ऑफ कर देता होगा। अब किसकी करता है? वो है आपका आउटपुट कार्ड्स की। एंड तो ये क्या है कि अगर ये क्या है कि आपका हेल्थ चेक करेगा, हेल्थ चेक करेगा आपका ये OCCO जो भी सारे कार्ड्स हैं उनकी हेल्थ एंड वोल्टेज को चेक करता रहेगा। अगर हेल्थ एंड वोल्टेज सही है तो VCOR रिले को एनर्जाइज करेगा। ठीक है। तो VCOR रिले को एनर्जाइज करने का जो काम है इसको यही है, OVCO का कार्ड का है। ठीक है। एंड अगर हेल्थ या वोल्टेज प्रॉपर नहीं है या रीडबैक नहीं मिला तो ये क्या है? VCO जो है जो तो जैसे ही पावर कट ऑफ कर देगा तो VCOR रिले है वो हर एक आउटपुट में उसका फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो जैसे ही VCOR रिले मेरा ड्रॉप हो जाएगा वैसे ही सारे आउटपुट विड्रॉ हो जाएंगे, कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका OVCO कार्ड का पर्पज है। देन ये देख लो आप, ये VCOR रिले क्या होता है? तो इसमें नॉर्मल QN1 रिले ही रहता है VCOR रिले। ठीक है। और इसमें जो इसके जो फ्रंट कॉन्टैक्ट है वो लिए रहते हैं, हमें आउटपुट मतलब आउटपुट जो रिलेज है वो तभी तभी आपका एनर्जाइज होगा जब ये VCOR रिले पिकअप होगा। ठीक है। अब ये रिंग मॉडेम है। रिंग मॉडेम सिमिलर है जो पहले बताया था। इसमें 2 रिंग मॉडेम है। तो 2 रिंग मॉडेम है। ये पहले वाले से जो पहला वाला है वो पहले वाले सिस्टम का है, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे सिस्टम का है। जैसे मैंने बताया था कि एक ओसी में एक ही रिंग मॉडेम होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ओसी में रिंग मॉडेम तो एक ही है, लेकिन दो क्यों है? क्योंकि 2 सिस्टम है तो अलग अलग सिस्टम के लिए एक ओसी में इसलिए 2 लिखा हुआ है, 2 बने हुए मतलब इसलिए। ठीक है। तो ये सब उसी कार्ड के बारे में है। IOCM को आयोकॉम कार्ड मतलब OICC कार्ड को ही बोलते हैं, इसमें बताया था।
कुछ बता दिया है, ये सारा कुछ वही लैंग्वेज फॉर्म में है। वीसीयूआर रिले के बारे में भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया आप लोग को। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जैसे WFP क्या है? तो ये WFP का फुल फॉर्म है वे साइड फंक्शन प्रोसेसर। मतलब यही है, जो आउटपुट कार्ड को ही इसमें वे साइड फंक्शन प्रोसेसर बोला गया है। इससे कंफ्यूज होना नहीं है। इसका जैसे ये देखना हो तो देख लो, ये क्या है, इसमें फेल सेफ्टी कैसे अचीव की जाती है। मतलब फेल सेफ्टी का मतलब सिंपल सी बात हो गया, अगर कोई मेरा फेलियर हो गया, मान लो कोई नेगेटिव कोई आपका अनसेफ फेलियर हो गया, तो कैसे मेधा एआई उसको टैकल करता है? तो इसमें दो दो तरीके हैं इसके। पहला क्या है, प्राइमरी निगेशन। दूसरा क्या है, सेकेंडरी निगेशन। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में प्राइमरी जो प्रोसेस चलेगी उसको फेलियर को निगेट करने के लिए, और उससे कुछ नहीं हुआ तो सेकेंडरी वाली प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो प्राइमरी वाली प्रोसेस क्या है, पहली प्रोसेस क्या है कि अगर मान लो कि सीआईयू ने कोई आउटपुट नहीं दिया, मतलब कोई भी हमने कमांड नहीं दिया है सीआईयू के लिए कि भाई ये आप सिग्नल को आप लोअर कर दो, लेकिन फिर भी रीडबैक मिल गया। रीडबैक किसी ने अलग से दे दिया, किसी भी सिग्नल का एचआर का। ठीक है, तो क्या है कि ये जो सिस्टम है मेरा, वो चेक करेगा कि आउटपुट तो जनरेट किया नहीं, लेकिन रीडबैक कैसे मिल गया। तो उसके बाद क्या करेगा कि जो ओवीसीओ कार्ड था, जो ओसी के अंदर ओवीसीयू कार्ड था, ओसी वाइटल कट ऑफ कार्ड, वो कट ऑफ कर देगा पावर सप्लाई वीसीयूआर को। तो जैसे भी वीसीयू और रिले की पावर सप्लाई कट ऑफ होगी, तो वैसे ही वीसीयू और रिले आपके ड्रॉप होगी, तो जो भी आउटपुट हाई थे वो सारे लो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका टाइमिंग रहता है 350 मिली सेकेंड में। 350 मिली सेकेंड में ये प्रोसेस हो जानी चाहिए। और अगर मान लो इसके बाद भी आपका जो आउटपुट नहीं बैक हुआ, ठीक है, जो आपका जो रॉन्ग साइड फेलियर था इसके बाद भी चलता रहा, तो अगर वीसीआर रिले आपका ड्रॉप नहीं हुई, तो जो क्या है कि सीआईयू पावर सप्लाई खुद की कट ऑफ कर देगा, तो जिससे कि आपका पूरा यार्ड ही बंद हो जाएगा। मतलब अगर जब प्राइमरी निगेशन चल रहा होगा, तो सिर्फ वही वाला ओसी ही आपका, एक ही ओसी बंद होगा, एक ही ओसी बंद होगा जिसमें वो आउटपुट आपका कनेक्टेड है। लेकिन जब आपका सेकेंडरी निगेशन चलेगा तो पूरा सिस्टम भी बंद, सीआईओ बंद होगा तो सारे ओसी बंद हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका टाइमिंग 1.3 सेकंड है। ये फ्लो है, फ्लो चार्ट है कि कैसे इनपुट आउटपुट कनेक्टेड है। तो ये आप देख लो इसको, जस्ट समझा देता हूँ। राइट साइड में, सबसे राइट साइड देखोगे तो ये मेरा रिले रैक है। ठीक है, रिले रैक से ही आपका जो भी है सीटीआर कनेक्टेड होगा, आउटपुट के जो भी जाड़ गियर कनेक्टेड होंगे। इधर देखोगे तो ये ओसी है पूरा। ओसी का ऊपर वाला बिन बनाया गया है, इसमें टॉप बिन है, और नीचे ओसी का बॉटम बिन है। फिर रिंग मॉडेम बना हुआ है, ये ओसी वाले रिंग मॉडेम है और ये सीआईयू वाले रिंग मॉडेम है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वही है जो कि नीचे था सीआईयू में। ये आपका सीआईयू की सिर्फ टॉप बिन बनाई गई है, और सीआईयू की सिर्फ बॉटम बिन बनाई गई है, जिसमें ट्रिपल सी कार्ड और सीवीसी कार्ड है। ठीक है, तो जस्ट ले लेते हैं, मान लो कोई हमने पैनल में मान लो कोई आपने कमांड दिया कि सिग्नल लोअर करने के लिए, मान लो कोई आपने कमांड दिया। ठीक है, तो जो भी आपका वीडियो के थ्रू आपका वो कमांड जाएगा, देन वो कमांड जाएगा आपका इसमें ओसीसीआई कार्ड में। ठीक है, इनपुट इनपुट मतलब आपका ओसीसीओ कार्ड चेक करेगा कि इनपुट मिला या नहीं। देन ओसीसीआई कार्ड कनेक्टेड है ओआईसीसी कार्ड से। ठीक है, और ओआईसीसी कार्ड से मैंने बताया था कि रिंग मॉडेम कनेक्टेड है। ठीक है, बैक साइड जो रिंग मॉडेम का जो बैक साइड है उसके वो कनेक्टेड है ओआईसीसी कार्ड से। देन रिंग मॉडेम के फ्रंट साइड में देखा होगा आप लोगों ने येलो कलर के फाइबर थे, तो वो जो फ्रंट साइड से ये रिंग मॉडेम कनेक्टेड हो गया सीआईयू का। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के आगे साइड एक कनेक्टर लगा हुआ था, देन वो गया आपका
CIU में। देन CIU में कहाँ गया, वो आपका CIF में गया। CIF में इंटरफेस की तरह काम करता है। देन CIF के बाद गया ट्रिपल सी कार्ड में। ट्रिपल सी कार्ड आपका कम्युनिकेशन मीडिया की तरह काम करता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस की तरह काम करता है आपका ये भी। देन वो गया CVC कार्ड में लास्ट में। CVC कार्ड आपका जिसके अंदर आपका जो भी एप्लीकेशन लॉजिक स्टोर्ड है, CVC कार्ड इंटरलॉकिंग इक्वेशंस को परफॉर्म करेगा, चेक करेगा कि सब सही है कि नहीं। सब सही होगा देन वापस से ये आउटपुट एक जनरेट करेगा। आउटपुट जो आएगा फिर वो जाएगा ट्रिपल सी कार्ड में, फिर उसके बाद जाएगा CIF कार्ड में। CIF कार्ड में RS-485 के बाद जाएगा रिंग मॉडेम में। रिंग मॉडेम OFC में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद दोबारा जो इसका रिंग मॉडेम है OFC को वापस से RS-485 कन्वर्ट कर देगा। देन इसके बाद आके OICC कार्ड में आएगा। OICC कार्ड के बाद आपका आएगा OCCO कार्ड में, आउटपुट कार्ड में। और आउट अगर सब कुछ सही है देन OCC आपका ये ORLD कार्ड VCRL को पिकअप करेगा और OI देन उसके बाद ORLD कार्ड में जाके आपका आउटपुट है जो भी रिले पिकअप होनी थी वो पिकअप हो जाएगी। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम में कैसे आपका काम करेगा। देन लास्ट में देख लेते हैं काउंटर बॉक्स। काउंटर बॉक्स काउंटर बॉक्स में क्या है, टोटल 5 कार्ड है और उसके इधर इधर वाले सारे आपका कार्ड हो गए और राइट साइड में आपका ये जो है काउंटर है और नीचे वाला रिंग मॉडेम है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि हाँ, रिंग मॉडेम यहाँ भी होगा तो वैसे ही यहाँ पे भी रिंग मॉडेम है। तो ये 5 कार्ड के बारे में देख लो। शुरू के 2 कार्ड है वो पावर सप्लाई कार्ड है, मतलब तो चाहिए होगा कोई पावर 4.5 वोल्ट, तो बी टाइप इसमें पावर सप्लाई यूज होती है जो कि 24 वोल्ट इनपुट लेता है और 4.5 वोल्ट में आउटपुट कर देगा एट द रेट ऑफ 3 एमपी। इसमें देखोगे भी तो 4.5 वोल्ट का इंडिकेशन है, मतलब ये इसका आउटपुट है जो 4.5 वोल्ट है। देन 4.5 वोल्ट किसके लिए है आपका, जो तो ये आपका है CP ये जो आपका ये CC CC CB CC कार्ड। CB का मतलब हो गया काउंटर बॉक्स, ठीक है। और CC का मतलब क्या हो गया आपका, कम्युनिकेशन कार्ड, ठीक है। और OP का मतलब हो गया आउटपुट कार्ड। तो CC कार्ड जो कम्युनिकेशन कार्ड है उसके लिए जो पावर सप्लाई है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। देन इसमें भी एक इंडिकेशन, इसमें भी एक 7 सेगमेंट का LED डिस्प्ले है और यहाँ पे एक्नॉलेज बटन है। मान लो कोई बजर आता है तो उसको एक्नॉलेज कर लोगे, ठीक है। और जो आपका स्टेटस कार्ड है, स्टेटस कार्ड में स्टेटस बताता है कि इस समय पे कौन सा VIC है, मतलब VIC का मतलब CVC कार्ड, कौन सा CVC कार्ड एक्टिव मोड में है। तो इसको देख के पता चल रहा है पहला वाला एक्टिव मोड में है, ठीक है। और यहाँ पे CIU शट डाउन, अगर मान लो CIU शट डाउन होगा तो उसका आएगा, OC शट डाउन हो गया तो OC शट डाउन का यहाँ पे इंडिकेशन आएगा। देन राइट साइड में काउंटर्स हैं, काउंटर्स के बारे में आप लोग जानते ही हो, ठीक है। और उसके नीचे देन आपका रिंग मॉडेम है। यार मेरी तरफ इतना ही है, बेसिक कंप्लीट कर दिया मैंने जितना भी आप लोग को रिक्वायर्ड है। और अगर समय निकाल के आप लोग मेरे ख्याल से अगर इसको एक प्रेजेंटेशन को लेकर जो जो आपने बताया है उसको एक बार आप लोग जाके देख लोगे तो काफ़ी सही रहेगा उसको एनालाइज करने में। हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ आई हो। किसी को कुछ यार पूछना हो या तो बताओ। नहीं सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया सर। और यार कोई किसी को कुछ पूछना हो, बस यही सजेशन रहेगा मेरा कि PPT को लेकर मतलब आप लोग एक बार जरूर रिले रूम जब भी टाइम लगे तो एक बार रिले रूम में जाके थोड़ा सा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे आप विजुअली देख भी लोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि सारे जो भी हमने कनेक्शन बताए थे वो एक बार कनेक्शन देख लोगे तो काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी उससे।
और देन आपके पास मोस्टली जगह पे एएमसी है, तो यहाँ पे तो जैसे ब्रांच लाइन सेक्शन में जितेंद्र आते रहते हैं, इनसे ही कुछ पूछ सकते हो आप लोग। और कुछ डाउट है तो ग्रुप में मैसेज कर देना। कुछ क्वेश्चंस थे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा मेधा से रिलेटेड, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। करीब 30-40 क्वेश्चन है, तो मतलब एग्जाम के पर्पज से तो सफिशिएंट है मुझे लगता है, क्वेश्चन को देख लोगे तो। और एग्जाम में वैसे उतना डिटेल में पूछा भी नहीं जाता है आपका कोई पर्टिकुलर ईआई, तो बेसिक आप लोग को एक बेसिक ईआई का डिटेल डाटा, मतलब बेसिक ईआई के बारे में ज़्यादा नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो